उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मसूरी के हमारे सभी अमर बलिदानियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनके बलिदानों से आज हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। मसूरी के हमारे सभी बलिदानियों को अमर बलिदानियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनके बलिदानों के कारण से, उनके संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने अपने कालखंड में उत्तराखंड वासियों की भावना के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का गठन किया। फायर ऑफिसर रविंद्र सिंह ने कहा, हमें एक गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरने और उसके अंदर ड्राइवर के फंसे होने की सूचना मिली थी। जाम की वजह से हमें मौके पर पहुंचने में समस्या हुई, जिसके बाद मौके पर ड्राइवर को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रविंद्र सिंह लीडिंग फायरमैन में क्या कॉल मिली थी आपको? कॉल मिली थी हमें, गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया है तो उसके अंदर आदमी है। आदमी को निकालना था, हमारा काम मेन वो था। अच्छा। हाँ, तो जैसे हम पहुंचे, एक तो पहुंचने में थोड़ा जाम इतना बारिश के चक्कर में लगा हुआ है ना। हाँ। तो कुछ अगर पहुंच गए फिर भी, लेकिन आदमी मेरे को पहले ही निकाल लिया था, इन्होंने निकल गया था। अच्छा। हाँ। यानी कि जो ड्राइवर था पहले ही निकल गया होगा, सेफ निकल गया होगा, कोई वो नहीं। अच्छा। हाँ। तो बाकी गाड़ी को भी अभी निकाल देंगे। इधर आ रही हमारी एक गाड़ी दूसरी आ रही है आरटी। हाँ, इधर दूसरी साइड से मेरे का निकल के आ रही है, आते हुए निकाल। कितने बजे की कॉल थी जनाब? कॉल तो सर ये तो वहीं पे कंट्रोल में पता क्या टाइम है, हम तो कॉल देते यहाँ तुरंत निकले आए हैं। उत्तर प्रदेश के सीईओ सदर प्रवीण मलिक ने बताया कि रात लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि नई बस्ती में एक दीवार झोपड़ी के ऊपर गिर गई। तत्काल वहां की स्थानीय पुलिस के मौके पर भेजा गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आस मोहम्मद, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे झोपड़ी में थे। सभी को मलबे से निकाला गया, जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई। बाकी सभी लोग खतरे से बाहर हैं। लगभग 3 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से मुझे सूचना मिली कि नई बस्ती में एक दीवार एक झोपड़ी के ऊपर गिर गई है। उस पर तत्काल वहाँ की लोकल पुलिस को भेजा गया और एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये झोपड़ी आस मोहम्मद जी की है और उनके पीछे जफर नाम के एक व्यक्ति का खाली मकान है। उसकी दीवार उनकी झोपड़ी पर गिर गई। आस मोहम्मद और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे उसमें थे। सभी को सकुशल निकाला गया। उनकी जो सबसे छोटी बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 2.5 वर्ष है, सुमायरा, उसको जिला अस्पताल में ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर थी, उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। अभी फिलहाल में बाकी लोग जो हैं 3 लोग, उनकी छुट्टी हो गई है। सिर्फ उनकी पत्नी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी सिंगापुर यात्रा पर विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया, व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा महत्वपूर्ण है। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। From the point of trade and investment also, the Prime Minister's visit to Singapore is very significant. Singapore is India's largest trade partner in ASEAN, and it is a leading source of foreign direct investment. Singapore is India's 6th largest trade partner worldwide and the largest source of FDI during the last financial year. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे पर विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया, सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 सितंबर को ब्रुनेई दारुसलाम की यात्रा पर जाएंगे। You know, Prime Minister is undertaking a visit to Brunei and to Singapore. He is traveling to Brunei at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, and the visit is scheduled for 3rd and 4th of September. And after that, he will travel to Singapore at the invitation of His Excellency Mr. Lawrence Wong, the Prime Minister of Singapore. That visit will be over 4th and 5th of September.